नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी के साथ सुलह चाहती है? क्या वो चाहती है कि दोनों पार्टियों के बीच चल रही कटुता खत्म हो? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सामना के संपादकीय के जरिए शिवसेना की ओर से ये गुहार लगाई गई है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य की राजनीति में चल रही कटुता को खत्म करें। दरअसल 27 अक्टूबर को सामना के संपादकीय ने सभी को चौंकाया। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि फडणवीस कटुता खत्म कर ही दो, लग जाओ काम पर। दिवाली के उपलक्ष्य में फडणवीस ने पत्रकारों से संवाद साधा और कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने खुलकर बातें की जो प्रकाशित हुई हैं। फडणवीस ने दो महत्वपूर्ण मुद्दे रखे जिस पर महाराष्ट्र को विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी नहीं हुई ऐसी कटुता आ गई है जिसे नकारा नहीं जा सकता, ऐसा फडणवीस ने स्वीकार किया। महाराष्ट्र की राजनीति में न केवल कटुता बल्कि बदले की राजनीति का विषैला प्रवाह उमड़ रहा है। महाराष्ट्र की एकता की परंपरा कायम रहे, फडणवीस के इन विचारों से हम सहमत हैं। नेपोलियन, सिकंदर भी हमेशा के लिए नहीं टिके, रामकृष्ण भी आए और गए, तो हम कौन? फडणवीस, आपके मन में आ ही गया है तो कटुता खत्म करने का बीड़ा उठा ही लीजिए, लग जाइए काम पर। दरअसल इस संपादकीय के पीछे की कहानी यह है कि दिवाली के अगले दिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर पर पत्रकारों का एक दिवाली मिलन समारोह रखा था। उस समारोह में उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक तौर पर बातचीत की और इस बीच एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना फिर से एक साथ आ सकते हैं? तो इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं लगता है क्योंकि दोनों के बीच में काफी कटुता आ गई है और इस तरह के माहौल में फिलहाल साथ नहीं आया जा सकता। हालांकि वो बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन कुछ पत्रकारों ने जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने अखबारों में से छाप दिया और उसी के जवाब में सामना में ये संपादकीय छापा गया। दरअसल इन दोनों ही पार्टियों के बीच कटुता की शुरुआत भी 2019 में फडणवीस के दिवाली मिलन समारोह से ही हुई थी। 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उसके चंद दिनों बाद ही दिवाली मिलन समारोह रखा गया था, जहां पर पत्रकारों से उन्होंने अनौपचारिक तौर पर बातचीत की थी। उस बातचीत के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का पद 2.5 साल के लिए दोनों के बीच बांटा जाएगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे के उस बयान को झूठ बताया जिसमें कि उद्धव ठाकरे दावा कर रहे थे कि तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब उनके घर मातोश्री आए थे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से यह वादा किया था कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री का पद आधा आधा बांट लिया जाएगा। फडणवीस ने हालांकि ये बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड कही थी, लेकिन जब ये खबर बाहर फैली तो हड़कंप मच गया और शिवसेना इससे भड़क गई और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और ये सरकार इस साल जून तक चली, यानी कि करीब 2.5 साल तक ये सरकार चली। जून में उद्धव ठाकरे की सरकार इसलिए गिर गई क्योंकि शिवसेना के एक दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत कर दी और अपने साथ वे 40 विधायकों को लेकर पहले सूरत फिर गुवाहाटी चले गए और उसके बाद गोवा पहुंचे। इसके अलावा 10 निर्दलीय विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए और इस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ गई और इसके बाद शिवसेना दो फाड़ हुई। शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। अब शिवसेना अपनी इस दुर्दशा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। शिवसेना का ये मानना है कि जो बगावत उसकी पार्टी में हुई उसके पीछे बीजेपी का ही खेल था और बीजेपी के इशारे पर ही एकनाथ शिंदे ने ये बगावत की। इन बीते 2.5 सालों में शिवसेना और बीजेपी के बीच जमकर नफरत देखी गई, एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान दिए गए। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि शिवसेना के रुख में अचानक ये नरमी क्यों आ रही है? अचानक क्यों शिवसेना की तरफ से सुलह का हाथ बढ़ाया जा रहा है? क्या उद्धव ठाकरे को ये लग रहा है कि उनके गुट का अस्तित्व अब संकट में है और शिवसेना की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है और शायद इसीलिए
अब बीजेपी से संवाद की बात हो रही है, बीजेपी से गुजारिश की जा रही है कि कटुता खत्म की जाए। लेकिन दोनों के बीच सुलह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बात काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है और ऐसे में बीजेपी और ठाकरे का साथ आना तुरंत मुमकिन नहीं लगता। लेकिन ये भी कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। जो आज दोस्त हैं कल दुश्मन हो सकते हैं, जो कल के दुश्मन थे वो आज दोस्त हो सकते हैं। तो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति हो सकता है कि कोई और दिलचस्प मोड़ ले ले।